ओम प्रकाश पियासा जी आवाज आ रही प्रारंभ है? करें। आप सभी सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है, प्रारंभ करें जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभो देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आदरणीय सभी महानुभाव, आदरणीय अध्यापक जी, लखनलाल जी, जो इस परंपरा को लगातार बहन कर रहे हैं और ऋषि के संदेश को जगह जगह पहुंचा रहे हैं। ऋषि की 200वीं सदी पर और आर्य समाज की 150वीं सदी पर हमें जो है ये सुनने को सबको मिल रहा है। बहुत ही उत्तम कार्य चल रहा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ पुष्प में भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सज्जनों, सभी ईश्वर भक्ति के भजन गा रहे थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है आपका। और अंत में माताजी ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया। हमारे महान भाव जो संचालन कर रहे हैं, ये भी ईश्वर के बारे में ही बता रहे थे। ईश्वर की चर्चा इन्होंने की, तो मैं थोड़ा विद्यार्थी हूँ, कुछ दार्शनिक चिंतन रख करके फिर आकर अपनी बात पर आऊंगा। तप के मेरा विषय आज तप है। जो योग दर्शन का जो तप है वो तप है। आज मैं थोड़ा सा ईश्वर के बारे में चर्चा करके फिर अपने विषय पर आऊंगा। सज्जनों, वेद का मंत्र है, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त का मंत्र है कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यः नूतरैरुतः सदेवाम इह वक्षति। मंत्र कहता है कि वो अग्नि, वो परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप और प्रकाश स्वरूप है, वो समस्त पूर्वे भी ऋषि भी, जो पूर्व के ऋषि हैं, अर्थात जो सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक जितने भी महान पुरुष हुए हैं, वो सारे के सारे ऋषियों के द्वारा भी परमात्मा ईड्य माने स्तुत्य है, पूजनीय है, उनके द्वारा अध्यक्षना करने के योग्य है। कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा समझदार बन जाए और ये कह दे कि अब परमात्मा की मुझे आवश्यकता नहीं है, सज्जनों ऐसा नहीं है। परमात्मा पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, परमात्मा पूर्व के ऋषियों के द्वारा, पूर्व ज्ञानियों के द्वारा भी ईड्य है, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो। और सज्जनों, नूतनैरुतः, जो नवीन, जो नई पौध तैयार हो रही है हमारी, उनके द्वारा भी युज्य है, उनके द्वारा भी स्तुत्य है। हमारे यहाँ समाज में एक बात चलती है कि भाई कि अभी संध्या का क्या करना, हम तो आगे जब ज्यादा उम्र हो जाएगी तब कर लेंगे। ये बुजुर्गों का काम बता दिया गया है।
लेकिन सज्जनों वेद मंत्र कहता है नूतन ही रुतः, वो नवीन व्यक्तियों के द्वारा भी ईड्य है, वो पूजा करने के योग्य है, उपासना करने के योग्य है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कह दिया जी? सबके द्वारा ईड्य क्यों है? संबंध तो हमारे जीवन से कुछ भी दर्शन नहीं आता, उसका कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, बाजार से खरीद लाते हैं, और सज्जनों मकान बनाता राजमिस्त्री बना देता है, स्कूटर खरीद लाते हैं, और दूसरे दूसरे सारे के सारे साधन हम स्वयं करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर का कहीं बीच में कहीं जिक्र नहीं आता। तो ये मंत्र कैसे कहता है कि हम ईश्वर जो है प्राचीन लोगों के द्वारा भी और जो नए हैं उनके द्वारा भी स्तुत्य है। सज्जनों इसकी जो तीसरी जो कड़ी है, ये वेद मंत्र गायत्री छंद में है, इसकी जो तीसरी कड़ी त्रिपदा गायत्री है। गायत्री हमेशा दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक त्रिपदा होता है, एक चतुष्पदा होता है। तो ये त्रिपदा गायत्री है। मधुच्छंदा नाम के ऋषि जो है इसके मंत्रार्थ दृष्टा हैं। और सज्जनों हमेशा जो गायत्री मंत्र होता है वो षडज स्वर में बोला जाता है। षडज स्वर उसे कहते हैं कि जो हृदय, कंठ, जिह्वा, तालु, दंत्य और ओष्ठ, इन छह जगहों को से जो ध्वनि निकलती है समवेत स्वर में, उसे षडज स्वर कहते हैं। गायत्री मंत्र षडज स्वर में बोला जाता है। और नारद संहिता तो यहाँ तक कहती है कि ये मंत्र, ये जो स्वर है ये मोर पक्षी से लिया गया है। मोर पक्षी ने इसको, ये जो स्वर, मोर जब बोलता है तो पैर को ऊपर उठा करके गर्दन को सीधी करके बोलता है, ऐसे ही ये मंत्र बोला जाता है। सज्जनों अगली कड़ी कहती है कि सदैवाम यह बक्षति, परमात्मा स्तुत्य क्यों है? इसलिए स्तुत्य है परमात्मा कि सदैवाम, देवाम कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रिय आदि जो साधन है, जो हमारे संसार में यह लौकिक जितने भी साधन है, इसमें इंद्रियां भी है, हमारी शरीर भी है, जल इत्यादि भौतिक पदार्थ हैं, ये सारे के सारे यह बक्षति यानी हमको ईश्वर प्रदान करता है। ये सारी की सारी चीजें मनुष्य नहीं प्रदान कर सकता, क्यों कोई किसी को। मनुष्य जो है नकल करता है परमात्मा की, वो दांत लगा लेता है, लाकर दांत उगा नहीं सकता। इसलिए परमात्मा सारे साधनों का देने वाला है, इसलिए परमात्मा स्तुत्य है। सज्जनों अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा के ऊपर संसार में बड़ी जबरदस्त बहस है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी मत भिन्नता ना हो। कोई व्यक्ति कहता है परमात्मा साकार है, कोई व्यक्ति कहता है परमात्मा निराकार है। तो प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा कैसा है, कैसे परमात्मा की स्तुति करें हम, सुनने वाला कौन है? सज्जनों दर्शनों में, हमारी जो वैदिक परंपरा है, दर्शनों में परमात्मा को किस तरह से बताया गया है। एक हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन है, ऋषि कणादि के द्वारा लिखा गया है। कणादि के बारे में ये सुनते हैं कि जैसे किसान जो है जब खेती में से अन्न लाता है तो कुछ अन्न छूट जाता है वहां पर, और उनको समेट करके उसकी रोटियां बना करके वो खाते थे, इसलिए उनको कणादि ऋषि कहते हैं। लेकिन सज्जनों जहां तक मैंने पढ़ा है, उदयवीर शास्त्री जी की जो समझ है, और जो उदयवीर शास्त्री से इतर विद्वान है, वो जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गुरुकुलीय परंपरा थी, जो पूर्व विद्वान थे, जो पूर्व हमारे बहुत उच्च कोटि के जो विद्वान थे, वो हमेशा धनाढ्य व्यक्ति थे। और गुरुकुलों की व्यवस्था जैसे संसार आज हमारे भारत सरकार सारे के सारे विद्यालयों को पोषित करती है, इनके अध्यापकों को तनख्वाह देती है, ठीक उसी तरह से गुरुकुल हमारे यहाँ सरकार जाते थे, और सरकार इनका कणों को बीन करके खाना, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन सज्जनों उनके साहित्य को पढ़ने से ये पता चलता है कि कण कहते हैं जो परमाणु है, जो संसार के द्रव्यमान पदार्थों का सबसे छोटा अणु है। उन कणों से लेकर के और पृथ्वी पर्यंत सारे के सारे पदार्थ विज्ञान का जिसने प्रकाश किया है, और प्रकाश केवल जाना ही नहीं, उसने संसार को बताया है, इसलिए उसको कणादि ऋषि कहते हैं। उस कणादि ऋषि ने द्रव्य की परिभाषा, उन्होंने 6 पदार्थ दिए हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य के तत्व ज्ञानात निश्रेयसम अधिगमः। इनके 6 पदार्थों को आप जान लो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सारे के सारे ईश्वर की तरफ कैसे पहुंचाते हैं? सज्जनों संसार में द्रव्य एक पदार्थ है, संसार का जितना मटेरियल है ये द्रव्य के रूप में आता है,
और द्रव्य जो है, संसार में किसी विज्ञान से वाले से पूछो कि भाई द्रव्य कैसे कहते हैं, वो कहता है जो स्थान घेरता है वो द्रव्य है। लेकिन दर्शन कुछ और कहता है। दर्शन कहता है कि जिसके अंदर क्रिया होती है और गुण होता है वो पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य वो पदार्थ होता है जिसके अंदर गुण और क्रियाएं हैं। तो सज्जनों, क्रिया जो है हमेशा द्रव्यमान में मिलती है। जो पदार्थ द्रव्यमान नहीं है उनके अंदर क्रिया नहीं मिलेगी। जैसे द्रव्य जो है द्रव्य पदार्थ होता है, लेकिन हर पदार्थ द्रव्य नहीं होता। ये दर्शन की भाषा है। आप थोड़ा ध्यान से सुने इसे कि हमेशा जो द्रव्यमान पदार्थ हैं वो पदार्थ तो हैं, लेकिन पदार्थ जो है कभी ऐसा भी पदार्थ के लिए संभव नहीं है कि वो द्रव्य भी हो। पदार्थ जिसमें ईश्वर और जीव आते हैं, ईश्वर और जीव पदार्थ हैं, क्योंकि पदों के अर्थ हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे ये कलम है, लेखनी जो है ये पद है, और अर्थ इसका ये लेखनी है, इसलिए इसको पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है। तो सज्जनों, परमात्मा के लिए शब्द परमात्मा प्रयोग हुआ तो परमात्मा तो द्रव्यमान है नहीं, जीवात्मा भी द्रव्यमान नहीं है। और सज्जनों, इनकी जो विशेषता है, ये दोनों रहते कैसे हैं? इकट्ठे रहते हैं दोनों, लेकिन सज्जनों पृथकत्व है, वहां एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। जीवात्मा की परिभाषा दी गई है कि चित्त शक्ति अपरिणामिनी। जो चेतन शक्ति है, जो चेतन जीवात्मा है, ये अपरिणामिनी है, इसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ करता कभी भी। ऐसे ही परमात्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता। ये दोनों कूटस्थ नित्य हैं। नित्यता दो प्रकार की होती है। एक कूटस्थ नित्यता, प्रकृति जो है वो परिणामिनी नित्यता है। नित्यता तो है उसके अंदर, उसका मूल तत्व तो वही रहता है, लेकिन ये बदलती रहती है, ये प्रवाह से अनादि है। तो सज्जनों, अब ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा जीवात्मा रहते कैसे? अब ये जो द्रव्य है, जो द्रव्यमान पदार्थ हैं, जैसे हमने दो हाथों को मिलाया, ये एक स्पर्श हुआ, और ये स्पर्श जो है इसका नाम संयोग है। जो क्रिया हो रही है ये संयोग की क्रिया है जिसमें स्पर्श हुआ। अब ये स्पर्श जो है ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान पदार्थों में तो स्पर्श होता है, लेकिन सज्जनों जो पदार्थ द्रव्यमान नहीं है उनमें संयोग तो होता है, लेकिन स्पर्श नहीं होता उसके अंदर। बड़ी विचित्रता लगेगी कि संयोग तो हो और उसके अंदर स्पर्श ना हो। परमात्मा और जीवात्मा का सज्जनों यही संबंध है। परमात्मा और जीवात्मा का संयोग तो है, लेकिन एक दूसरे से अलग है, स्पर्श नहीं है। क्योंकि जीवात्मा का लक्षण दिया गया है कि अप्रतिसंक्रमा, वो किसी से मिलती जुलती नहीं है। जैसे जल में जल मिल जाता है, जैसे दूध में पानी मिलाओ तो पानी मिल जाता है उसके अंदर, ये एक दूसरे में मिश्रण मिल जाते हैं। लेकिन सज्जनों, परमात्मा और जीवात्मा का संयोग है, ये एक दूसरे संसार में जो द्रव्यमान पदार्थ हैं हमेशा वो जो है स्थूल है, और जल उससे सूक्ष्म है, और जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि जल के अंदर समा जाती है, और अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, और आकाश इन पांचों तत्वों से सूक्ष्म संसार में जीवात्मा है, और जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। परमात्मा जीवात्मा के अंदर भी है, अंदर बैठ करके इसको निर्देश देता है। इसलिए सज्जनों, इनका संयोग तो है लेकिन स्पर्श नहीं है। दोनों अलग अलग रहते, एक दूसरे को टच नहीं करता कोई भी, क्योंकि अप्रतिसंक्रमा है दोनों की दोनों, मिलते नहीं है किसी से, ये दोनों मिलते नहीं है किसी से। सज्जनों, ऐसा परमात्मा जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है? कैसे प्राप्त करें इसको? संसार में कहां देखें इसको? हर जगह मौजूद है, हर कण कण में समाया हुआ है, लेकिन कैसे पहचाने? जब तक उस व्यक्ति की पहचान ना हो कोई, तो उसको कैसे पहचाने हम? सज्जनों, अब प्रश्न उठता है कि यहां से हमारा तप शुरू होता है। महर्षि पतंजलि से पूछा गया कि महाराज, आपने उच्च कोटि के लोगों के लिए समाधिपाद लिख दिया, जो लोग समाहित चित्त हैं, जिनके चित्त ईश्वर में लग चुके हैं, और कोई शेष नहीं रह गया उनके अंदर, जो असंप्रत जात समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत उच्च कोटि की समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा के अंदर लीन हो चुके हैं, उन व्यक्तियों के अंदर तो आपने बता दिया सारा साधन समाधिपाद के अंदर। लेकिन हम तो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, हम गृहस्थ में भी रहते हैं और ईश्वर का ध्यान भी करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना भी चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा है, लेकिन गृहस्थ में है, एक दूसरा भार भी हमारे ऊपर है, हम गृहस्थ का पालन भी करते हैं,
संसार से व्यवहार भी करते हैं, लेकिन सज्जनों हम निम्न श्रेणी के भी नहीं है। ज्यादा निम्न जो प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर जो है, जहां हमें पता ही ना हो बिल्कुल, प्रारंभिक स्तर का तप अलग है, मध्यम स्तर का तप अलग है, और उत्तम कोटि का परिश्रम जो है वो तप अलग है। योग दर्शन में सबकी अलग अलग विधि बताई गई है। लेकिन सज्जनों आर्य जगत के जो जितने भी सज्जन हैं, आर्य जगत के सज्जन, ज्यादातर मैं एमए कहा करता हूं इनको, ये ऐसे नहीं मानते किसी बात को, प्रमाण से मानते हैं, इसलिए ये एमए है। मेंबर ऑफ आर्य समाज जो है वो एमए हुआ करता है। और सज्जनों एमए को पढ़ाना आसान काम नहीं। एमए को पढ़ाने वाला स्वयं जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक एमए की क्लास को नहीं पढ़ा सकता वो। इसलिए सज्जनों आर्य समाज एमए की क्लास है, ये मध्यम श्रेणी में आती है। इन्होंने बहुत 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 विद्वानों को सुना हुआ है, ये बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सज्जनों वेद के रास्ते पे चलते हैं, निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, हम गृहस्थ में रहते हुए कैसे प्राप्त करें, तो महर्षि पतंजलि एक सूत्र देते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम इस रास्ते पे चलो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी आपको। कौन सा रास्ता है जी? वो रास्ता है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। उन्होंने मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए बताया कि तप जो है, जो निम्न श्रेणी, जो प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर की दशा व्यक्ति की दूसरी होती है सज्जनों। उसके अंदर जो स्थूल दोष हैं, जैसे धूम्रपान का दोष है, जैसे जो दूसरे दोष हैं, चोरी इत्यादि का दोष है, मांस इत्यादि का दोष है, मदिरापान करते हैं, और दूसरे दोष हैं, सबसे पहले उस स्थूल रूप से वो छोड़ने होते हैं। वो प्रथम श्रेणी में आएगा, वो जो है वो प्रथम प्रारंभिक स्तर आएगा वो। लेकिन हम प्रारंभिक स्तर से आगे हैं, हमें धूम्रपान नहीं करते हम सज्जनों, और करने की आवश्यकता, और हमें इसके ऊपर कोई प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर हम विजय पा चुके हैं। हम धूम्रपान नहीं करते, शराब इत्यादि नहीं पीते, और दूसरे दुर्गुणों को छोड़ चुके हैं। जैसे माताएं कपड़े धोती हैं तो सबसे पहले स्थूल जितने कण हैं उनको झड़ाती हैं, और फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालती हैं, तब वो साफ करते हैं। तो सज्जनों पहले स्थूल पापों को दूर करना होता है, वो प्रारंभिक स्तर है। लेकिन आर्य समाज का स्तर मध्यम स्तर है, क्योंकि उत्तम कोटि का जो योगी होगा उसको प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रवचन देने वाला होगा ज्यादा, वो तो उसके अपने अनुभवों को दूसरों को बताएगा। सज्जनों योग प्रासाद्य मारूह असोच्य सोचते जना, जो योग की सीढ़ी पर चढ़ जाता है वो असोच्य हो जाता है, वो शोक नहीं करता कभी भी। और देखता क्या है कि संसार में शोक कर रहे हैं व्यक्ति जो है संसार के दुखों में पड़े हुए हैं, तो वो करता क्या है कि भूमिष्ठा व्यवसायस्थो सप्राज्ञोन पश्यति, वो प्राज्ञ व्यक्ति जो योग की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है सज्जनों, वो दूसरे लोगों को देखता है कि ये योग के बगैर दुख पा रहे हैं, कष्ट में, संसार के सारे इनके अंदर व्याधियां लगी हुई हैं, इन व्याधियों से कैसे दूर हो ये, इसलिए कोशिश करता है इनको ऊपर उठाने की। जैसे एक पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जब नीचे लोगों को देखता है, भैया तुम भी चलो, बड़ा आनंद है पहाड़ के ऊपर, बड़ी शीतल हवा चलती है, आप भी उस आनंद को लो। तो योग के जो आनंद को पा चुका है वो दूसरों को भी उस योग के आनंद को देना चाहता है, इसलिए वो मध्यम श्रेणी, वो उत्तम कोटि का है, उसको उपदेश की जरूरत नहीं है सज्जनों। उपदेश की जरूरत मध्यम श्रेणी को ज्यादा है। मध्यम श्रेणी को क्यों? क्योंकि थोड़ा सा विद्वान चित्त है, योग के रास्ते में चल तो रहा है, लेकिन सज्जनों पूरी की पूरी समाधि नहीं लगी इनकी। पूरी समाधि कैसे लगे, इसके लिए एक साधन बताया, तप। सज्जनों उसमें कहा गया, ऋषि व्यास इसका भाष्य करते हैं, इस मंत्र का, इस सूत्र का भाष्य करते हैं, कहते हैं कि ना तपस्विनो योग सिद्धति, जो व्यक्ति संसार में तपस्वी नहीं होता उसको योग सिद्ध नहीं होता, जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता उसको कभी भी योग सिद्ध नहीं हुआ करता। सज्जनों ये बात हमने सुनी, अब तपस्या करने लगे हमने सुना कि भाई बगैर तपस्या के काम नहीं चलेगा, हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या में संसार लग गया, संसार लगा हुआ है। आज तपस्या ऐसी कर रहे हैं सज्जन, उस तपस्या का कोई अर्थ नहीं। ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि कावड़ लाते हैं और कावड़ ला करके बहुत दूर तक ले जा करके महादेव पे जल चढ़ाएंगे, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, पैर सूज जाते हैं लोगों के, बड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन सज्जनों कैसी तपस्या है ये क्यों करनी चाहिए तपस्या, ये नहीं पढ़ा पहले। तपस्या करनी क्यों चाहिए हमें जरूरत क्या तपस्या करने की? सज्जनों जब तक हम ये नहीं समझेंगे
तब तक हम ऐसी तपस्याएं करते रहेंगे कि उन तपस्याओं का कोई मतलब नहीं होगा, हमारी आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। हम जो है, हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं होगा। बौद्धिक स्तर जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक व्यक्ति, क्योंकि ज्ञानात ऋतेन मुक्ति, मुक्ति का साधन केवल और केवल ज्ञान है। जब तक ज्ञान के रास्ते पर आदमी नहीं चलेगा तब तक मुक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए ये तपस्या कैसी होनी चाहिए, हम क्यों तपस्या करें, इसका कारण बताया जा रहा है। इसका कारण पता होना चाहिए कि हम तपस्या क्यों करनी चाहिए, इसलिए कारण बता रहे हैं। कारण कहते हैं कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। सज्जनों, धार्मिक और एक आध्यात्मिक, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हमेशा दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक कुछ धार्मिक हैं, कुछ आध्यात्मिक हैं। जब किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई तुम धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, तो सज्जनों, धर्म के व्यक्ति कहता है जी मैं तो आध्यात्मिक हूँ, धार्मिक नहीं बनती हूँ। क्यों, ऐसा क्यों नहीं भाई? क्या धार्मिक आध्यात्मिक नहीं होता? आध्यात्मिक होता है, लेकिन धर्म के साथ जो विसंगतियां जुड़ी हुई हैं, वो व्यक्ति को ये लगता है कि ये सारी की सारी विसंगतियां मेरे से भी जुड़ने लग जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिकता, धर्म के चिंतन में और आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है जी? फर्क ये है कि जो धार्मिक व्यक्ति है उसके जो सोचने का ढंग है, वो सोचता ये है कि मैं सबसे ज्यादा पुण्य काम करूं और पापों को हटाऊं, पाप कर्म बंद करूं और पुण्य कर्म करूं, ये उसका चिंतन रहता है। हमेशा जो पुण्य कर्माशय बढ़ाऊं और पाप कर्माशय को कम करूं, ये चिंतन रहता है। लेकिन सज्जनों, आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ा सा उससे ऊंचा उठा हुआ होता है। वो संस्कार के स्तर पर कार्य करता है, वो इस स्तर पर कार्य नहीं करता जिस स्तर पर योगी कार्य करते हैं, संस्कार के स्तर पर कार्य करता है। सज्जनों, संस्कार, जब तक हमारे पास अविद्यादि संस्कार रहेंगे, अविद्यादि क्लेश रहेंगे, ये संस्कार, हमारे जो कर्म हैं, ये कैसे जाते हैं, हमारे कर्माशय में कैसे जाते हैं? हमारे पास यहाँ कोई चाबी है कि हम कर्म तो करें लेकिन वो कर्म हमारा कर्माशय को न जाए, ऐसी कोई चाबी हो तो संसार में कर्माशय हमारा कम हो सकता है। और संसार में कर्माशय को कम किए बगैर मुक्ति की संभावना नहीं है। सज्जनों, जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते हम। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए हमको कर्माशय के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें क्लेश दग्ध बीज करने होंगे। जब तक क्लेशों से युक्त करके काम करेगा, उसका कर्म निश्चित रूप से कर्माशय में जाएगा। इतनी कर्म करना नहीं छोड़ते। हमारे कुछ उदासीन संप्रदाय के लोग महर्षि दयानंद के टाइम पे मिले। महर्षि दयानंद से कहा कि भाई हमने तो सारा कर्म करना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि कर्म करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा होगा, और अच्छे कर्म का हमें जो है वो सोने की बेड़ी पड़ जाएंगी, और बुरे कर्म के लिए हमें लोहे की बेड़ी पड़ जाएंगी। बेड़ी तो दोनों तरफ है। अम्बानी जो है, अम्बानी जैसे आप गोलगप्पे खा सकते हैं चौड़ाई पे खड़े होकर के, ऐसे अम्बानी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि सोने की बेड़ी में पड़ा हुआ है, उसके साथ तो फौज रहती है पूरी पुलिस की। इसलिए हमेशा जो है सोने की बेड़ी है, इसलिए हम कोई कार्य नहीं करेंगे। महर्षि दयानंद ने फटकार लगाई उनको, कहने लगे तुम भोजन करते हो कि नहीं करते हो? तो ये भी तो कर्म है, इसको भी छोड़ दो। जब तुम कर्म करना ही छोड़ रहे हो सज्जनों, कर्म जो है छोटा संसार में, ये परमात्मा महर्षि दयानंद परिभाषा देते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा कर्म के बगैर रह नहीं सकता कभी भी। पलक झपना, दूसरे दूसरे कार्य, लेकिन कर्म की परिभाषा बताई उन्होंने। आर्योद्देश्य रत्नवाला में परिभाषा बताई उन्होंने कर्म की। ये कर्म, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप क्या कर्म करते हो, रिटायर हो चुके हो? बोले हाँ रिटायर हो चुके। अब क्या करते हो? बोले जी अब क्या करना है हमने, अब तो सुबह नहाते हैं, सुबह भोजन करते हैं और जो पार्क में चले जाते हैं घूमने के लिए, फिर आगे दोपहर को भोजन कर लेते हैं, शाम को भोजन कर लेते हैं और शाम को सो जाते हैं। ये कर्म है। अब तो सज्जनों, ये कर्म जो है वो कर्म की श्रेणी में नहीं आते। कर्म की श्रेणी में महर्षि दयानंद से पूछना पड़ेगा कर्म कैसे कहते किसे? सज्जनों, जो मन बुद्धि और चित्त से चेष्टा विशेष करता है वो कर्म की श्रेणी में आता है। वो कर्म है जो मन और बुद्धि और चित्त से चेष्टा विशेष का नाम कर्म है। जो व्यक्ति चेष्टा विशेष का मतलब विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो है कर्म। इसलिए उस कर्म को जब तक हम राग द्वेष से रहित होकर के नहीं करेंगे, जब तक अविद्यादि क्लेश नहीं हटाएंगे, इसलिए योगी लोग जो है योग साधना करने में तपस्या वो करते हैं जिससे हमारी क्लेश कम हो। वो कर्म करना नहीं छोड़ते। कर्म करना यदि छोड़ दिया
संसार में न कर्म लिप्यते नरे, वेद साफ कहता है कि कर्म तो तुम्हें लिप्त ही नहीं होता, कर्म तो तुम्हें बंधन में डालता ही नहीं। सज्जनों, बंधन में ये अविद्यादि क्लेश डालते हैं। इन अविद्यादि क्लेशों से युक्त होकर के जब हम कर्म करेंगे, वो कर्म हमारे कर्माशय में जाएगा और पाप पुण्य उसका विपाक होगा, उसका पाक होगा और वो उसका विपाक, उसका फल मिलेगा हमें। सज्जनों, यदि कर्म हमने दग्ध बीज कर दिए क्लेश, और फिर हम जब कर्म करेंगे तो सज्जनों फिर वो कर्म हमारा कर्माशय में नहीं जाएगा, और जब कर्माशय में नहीं जाएगा तो पाप पुण्य रूप फल नहीं मिलेगा हमें, और हम जो है हमारा कर्माशय धीरे 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 जो हमारे बहुत अनादिकाल से, इसमें कहा गया है कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादिकाल से जो चल रहा है। सज्जनों, अनादिकाल का अर्थ यहाँ वो नहीं है जो लोग समझते हैं। अनादिकाल का मतलब है जब न कभी पैदा हुआ हो न कभी नष्ट हो। तो कर्म तो हमेशा पैदा भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, और कभी भी ऐसा भी होता है कि सारे कर्म नष्ट होकर के हम मोक्ष में भी चले जाते हैं। जीवात्मा असंख्य बार मोक्ष में गया हुआ है और मोक्ष से वापस आया हुआ है। तो यहाँ अनादि शब्द का अर्थ है बहुत लंबे काल से श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो कर्म करते चले आ रहे हैं हम। और कैसे कर्म है? क्लेश वासना, क्लेश से युक्त होकर, जो कर्म क्लेश से युक्त होकर के जो कर्म करते हम चले आ रहे हैं, और उससे हमारा कर्माशय चित्रित है, रंगा हुआ है। क्लेश कर्म वासना उसके संस्कारों से रंगा हुआ है, पूरा का पूरे संस्कारों से भरा हुआ है। सज्जनों, जो हम कर्म करते हैं उसका वासना रूप संस्कार होता है, एक धर्माधर्म रूप संस्कार होता है। ये दोनों के दोनों हमारे चित्त पर पड़ जाते हैं। लगातार वीडियोग्राफी हो रही है, हमारी दो आंखें लगी हुई हैं, और सज्जनों परमात्मा की विचित्र वीडियोग्राफी है। इसको रोका नहीं जा सकता, इसको केवल और केवल योग साधना पर चल कर रोका जा सकता है। पहले ये समझें कि हमें क्यों कर्म करना चाहिए, हमें जो है तपस्या करनी क्यों चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो सज्जनों, उसका कारण समझा रहे हैं ऋषि व्यास, कारण समझा रहे हैं कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, जो वासनाओं की जो चित्रित है, जो क्लेशों से युक्त होकर के जो हमने कर्म किए थे, उनसे जो हमारा जो शरीर, हमारा जो चित्त जो है वो चित्रित है, रंगा हुआ है। और उससे क्या हो गया जी? उस रंगे हुए से क्या फर्क पड़ गया कि उससे प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषयों का जाल उपस्थित हो गया है उससे। सज्जनों, हम विषयों से छूट ही नहीं पा रहे। आज पूरा प्रयास करता है बुजुर्ग रिटायरमेंट होकर के कि मैं धर्म कर्म के काम में चलूं, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ सकता। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने पूछा कि भाई आप साधु हो गए और साधु होकर के आप उदास कैसे हैं? कहने पत्नी ने कुछ कह दिया था इसलिए कपड़े रंग लिए हम। सज्जन, जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, सज्जन आज छोटे छोटे बच्चों के बाल करके और उनको साधु बनाया जा रहा है। नहीं कि हम साधु कहते कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक जो है कोई भी जो ख्याति है, जो क्लिष्ट संस्कार है, वो हमारे नष्ट नहीं होंगे। अक्लिष्ट संस्कार बनेंगे ही नहीं। क्लेश कैसे हैं कि जो एक सुख देने वाले हैं, इनका ये परिभाषा की जाती है योग दर्शन में, और जो अक्लिष्ट हैं जो सुख देने वाले हैं, इनकी वहां ये परिभाषा नहीं है। मैं इसको लंबा नहीं करूंगा क्योंकि वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं तप पर रहना चाहता हूं कि तप जो है, जो प्रत्युपस्थित विषय जाला और विषयों का जाल उपस्थित हो गया है, सज्जनों, तब संभे अनंतरेण नान्तरेण तपः संपद्यते। सज्जनों, जब तक है संपादित नहीं होगा, जब तक हमारे ये क्लेश का संस्कार नष्ट नहीं। इसलिए हमें तप करने की आवश्यकता है। सज्जनों, आज तप में लगी हुई है दुनिया। आज कैसे कैसे तप लगी, कपड़ा पहनना छोड़ दिया जी कि तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सज्जनों, कपड़ा पहनना छोड़ दिया। एक व्यक्ति कांटे पे, मैंने देखा कुंभ के मेले में कांटों को बिछा रखा है उस व्यक्ति ने, और उसके ऊपर सो रहा है। तपस्या कर रहे हैं, तपस्या है। सज्जनों, एक व्यक्ति को मैंने देखा कि वो जो आप गोवर्धन की कभी परिक्रमा, या मैं भी पहले पौराणिक परिवार से ही था और पौराणिक परिवार है मेरा। मैंने जो है आर्य समाज के संपर्क में आया और दिल्ली में आकर के मैंने सांख्य न्याय वेदांत 3 दर्शनों में आचार्य परीक्षा भी की है, जिनसे मैं ज्यादा प्रभावित हूं जिन दर्शनों से। तो सज्जनों, मैं आर्य समाज के संपर्क में यहाँ के आया, पहले तो जो है गोवर्धन की परिक्रमा मैं भी लगाने जाया करता था।
तो कितनी तपस्या करते हैं लोग वहां, कि ये दंडवत परिक्रमा करते हैं उसकी 7 कोस की पहाड़, दंडवत परिक्रमा। और एक व्यक्ति को तो मैं, सैकड़ों व्यक्ति हैं जो मैं ऐसे देखे, और वो 101 बार एक जगह से दंडवत करेंगे, 101 बार, और फिर उससे आगे चलेंगे। इस तरह से 6-6 महीने निकल जाते हैं उनको तपस्या करते हुए। लेकिन सज्जनों, क्या इस तपस्या से हमारी बुद्धि का प्रभाव आए, कुछ फर्क पड़ेगा इससे? हम तपस्या कर रहे हैं भाई, जो है ना तपस्या योग सिद्धति, भाई हमने समझ लिया कि बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं होगा। अब कांटों पर भी चलना है हमने। और सज्जनों, धूप की दोपहरी में कोल तार की सड़क है और नंगे पैर चल रहे हैं। मैंने कहा भाई नंगे पैर कैसे चल रहे हो आप, क्यों चल रहे हो? कि न तपस्या योग सिद्धति, अतपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होता। इसलिए हम योग कर रहे हैं, हम योग के रास्ते पे चल रहे हैं। सज्जनों, ये योग चल रहा है संसार में। इस योग का कोई तारतम्य नहीं है। हमारी क्लेश युक्त कर्म, जो वासना के संस्कार हमारे पास लगे हुए हैं, उस संस्कारों के विषय में क्या कर रहे हैं हम? सज्जनों, कुछ भी नहीं कर रहे हम। ये क्लेश केवल शरीर को कष्ट देने का नाम क्लेश समझ लिया, तप समझ लिया है। शरीर को कष्ट देने का नाम तप समझ लिया है सज्जनों। तप कैसे दूर होगा? ये तप होगा कैसे सज्जनों? अविद्या आदि क्लेश दूर करने पड़ेंगे हमें। वेदांत शास्त्रों को पढ़ने के बाद, लोगों के प्रवचन सुनने के बाद, धर्मज्ञ व्यक्तियों के पास बैठ करके, हमें जब तक हमारी अविद्या नष्ट नहीं होगी, तब तक सज्जनों अविद्या आदि क्लेश हमारे नष्ट नहीं होंगे। हमारे सारे के सारे क्लेश मौजूद रहेंगे। और जब तक क्लेश मौजूद रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि हमारा तप संपादन हो जाए। तप संपादन हो नहीं सकता किसी कीमत पर। इसलिए अनादि का क्लेश वासना चित्रा, हमारी जो वासना के जो संस्कार हैं, ये संस्कार कैसे घटे सज्जनों, कैसे कम हो? इन संस्कारों के ऊपर हमने काम करना है। और ये संस्कार कैसे कटेंगे? इन संस्कारों के ऊपर हमें ये तपस्या करनी पड़ेगी कि ये संस्कार हमारे दूर हो। बहुत सूक्ष्मता से अपना निरीक्षण करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को आज हम 1 घंटे बगैर असत्य के नहीं रह सकते। आप जीवन में हर एक व्यक्ति देखे कि क्या मैं 1 घंटा भी बिता सकता हूं असत्य के बगैर? सज्जनों, जीवन में ऐसा हो गया है, आज लोग ये कहने लगे हैं कि भाई हम सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि गृहस्थी हैं। यानी सारा झूठ बोलने का ठेका गृहस्थी नहीं ले रखा। वजह उनको पता नहीं है कि जब तक ये क्लेश हमारे विद्यमान रहेंगे, लगातार संस्कार, लगातार जो है वीडियोग्राफी हो रही है सज्जनों, और लगता चला जा रहा है व्यक्ति, और लद करके फिर दूसरे जन्म को प्राप्त होता है। हमेशा किसी झोंपड़ी से निकल करके महल में जाना बढ़िया होता है। और महल से निकल करके यदि झोंपड़ी में जाना पड़ा, तो सज्जनों उसको कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं कहेगा। समझदार व्यक्ति का परिभाषा ये है कि जो हमेशा तरक्की की तरफ रास्ते पे चलता है, वो ऊंचे उठने के रास्ते पे चलता है। और ऊंचे उठने का नाम ये है कि ये जो शरीर हमें जो रथ मिला हुआ है, इससे बढ़िया रथ मिलना चाहिए हमें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष के रास्ते पे हम चल सके। हमें वो तप करना है। लेकिन सज्जनों, हम तपस्या में, हम संसार में शरीर को कष्ट देने में ही रह गए, शरीर को कष्ट देने में ही उतारू हैं हम और कोई कार्य नहीं कर रहे। लेकिन ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश कैसे दग्ध बीज होंगे सज्जनों? इन क्लेशों को दग्ध बीज करने की विधि योग दर्शन में बताई गई है कि हम कैसे इसका निरीक्षण करें। हमें जो है चित्त में यदि अप्रसन्नता हो गई किसी तरह की, हमारे साधनों में असन्नता, हम जो है ऐसे साधन इकट्ठे करते चले जा रहे हैं, लगातार साधनों को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। सज्जनों, एक जयशंकर प्रसाद एक कवि हुए हैं, वो कहते थे कि एक हाथी का एक सुई के धागे जैसे धागा निकलता है, उसमें से निकलना संभव है, लेकिन ज्यादा पैसा इकट्ठा करके और वो व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे चल जाए, ये संभव नहीं। इसलिए ये संस्कार के स्तर पर काम करना है। ये संस्कार कैसे दग्ध बीज हो हमारे? संस्कार आज इस तरह, आज संस्कार बढ़ाने पर उतारू है। हम पुण्य कर्म करते हैं, धन का कर रहे हैं। देखिए, धन जो है, ये वैशेषिक दर्शन में धन के बारे में बड़ा अच्छा बताया गया है कि ये जो संस्कार हैं, हमेशा ये जीवात्मा के साथ रहते हैं। ये धन के ऊपर संस्कार नहीं चलते, किसी भी जड़ वस्तु पर कोई संस्कार नहीं पड़ता। जैसे हम कहें कि एक मांस बेचने वाला व्यक्ति पूरे पैसे दिन भर के इकट्ठा करके बैंक में जमा कर आया,
और आप निकालने पहुंच गए उसको, 50,000 रुपए निकालने हैं आपने, जरूरत है आपको, तो आप वो कैशियर ने उठा के आपको दे दिए वो। तो सज्जनों फिर आपका क्या, आप तो ये कहेंगे जी मैं तो अपने पैसे ले जा रहा हूं, मैंने तो किसी के पैसे लिए नहीं है। लेकिन सज्जनों ये जो संस्कार है, ये संस्कार का जो क्रम है, संस्कार हमेशा इसका आश्रय केवल और केवल जीवात्मा है। ये चेतन पदार्थ पर जीव, चेतन पदार्थ पर लागू होता है। बहुत से व्यक्ति काम करते हैं, बहुत पाप कमाएंगे, अनर्थ से पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर दान पुण्य पूरा करते हैं, भोजन करा रहे हैं लोगों को। आप उनको देखो कितने जबरदस्त 1-1 करोड़ रुपए दान करते हैं लोग रोज। ऐसे भी व्यक्ति देखे, हमारे एमडीएच वाले 1 करोड़ दान किया करते थे रोज। आर्य समाजी थे, अच्छे व्यक्ति थे, आर्य समाज को बहुत गति दी उन्होंने। तो सज्जनों ये जो पैसा कमाने का ढंग है, पैसा कमाना जैसे एक कोई कारखाना लगाए और 1 लाख रुपए कमाए और 1 लाख का ही नुकसान दे दे उसमें, तो सज्जनों महीने 2 महीने तो बर्दाश्त कर लेगा व्यक्ति, चलो अगली बार देखूंगा। लेकिन ये कहे कि वो हमेशा के लिए ऐसा ही चलता रहे, जितना वो बढ़ाए उतना ही घटाए, फिर उस बिजनेस को कोई भी नहीं करेगा। लेकिन सज्जनों हमारे साथ ये बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस चल रहा है हमारे साथ ये बिजनेस चल रहा है कि हम अच्छे रास्ते पे भी चलते हैं, लेकिन साथ साथ पुण्य भी करते हैं। न्याय दर्शन, योग दर्शन में, न्याय दर्शन में, दोनों में बहुत बढ़िया बताया गया है। कहते हैं कि ये जो हम पुण्य कर्म करते हैं और बीच में पाप कर्म भी हो गया, या बहुत बड़े पाप कर्म करते चले आ रहे हैं और बीच में पुण्य कर्म कर दिया हमने बीच में, तो सज्जनों इनका क्या होगा, इनकी क्या स्थिति है। तो सज्जनों वो ये कहते हैं कि ये जो कर्म है ये अल्पायु हो जाते हैं। आपने पूरे जिंदगी कर्म किया, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मैंने पूरी जिंदगी कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी तरह से एक गलत कार्य हो गया आपसे, तो सज्जनों जो आपके पुण्य का प्रताप होगा, जो पुण्य का कर्माशय होगा, वो अल्पायु हो जाएगा, उसकी आयु घट जाएगी। हमारे यहाँ वेदों में बताया गया कि न चक्षसः अनिमिषन्तः अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानसु। सज्जनों अमृतत्व को कैसे व्यक्ति प्राप्त करता है, निचक्षसः, बहुत सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति, निचक्षस यानी आंख के बिल्कुल नजदीक देखने वाला व्यक्ति, सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति। अनिमिषन्तः, अनिमिषंत कहते हैं बहुत जल्दी पकड़ने वाला, जैसे गुरु ग्रह पढ़ने गए सब भाई और अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर में 4 भाई पढ़ने गए राम, और बहुत थोड़े समय में सारी की सारी विद्या अर्जित कर ली। महर्षि दयानंद जिस समय गुरु बिरजानंद के पास गए, 1863 में गुरु से विदा ले ली उन्होंने, और जितना उन्होंने पढ़ा आज का विद्यार्थी 10 साल में भी नहीं पढ़ सकता। इतना सारा का सारा ज्ञान संक्रांत कर दिया गुरु ने, इतना ज्ञान दे दिया उसको, तो दयानंद को, और सारा का सारा ज्ञान उनके अंदर विद्यमान हो गया। ऐसा नहीं था जैसे आज हमें कोई व्यक्ति पूछ ले, कोई प्रश्न पूछ ले तो हमें पुस्तकें देखने की जरूरत पड़ती है, उसे जवाब देने के लिए पुस्तकें देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन महर्षि दयानंद के समय में ऐसा नहीं था। महर्षि दयानंद कुंजी तो मिल गई उनको, सारे के सारे वेदांग पढ़ा दिए गुरु ने, लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है। देखिए विचित्रता क्या है, आज हमारे अध्यापक जी सुने होंगे, आज बच्चों को ये टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, और कभी कभी जब टेक्स्ट बुक कठिन होने लगती है तो कुंजी भी ले लेते हैं लोग, बच्चे कुंजी ले लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक पहले पढ़ने पड़ती है। महर्षि दयानंद के टाइम में काम उल्टा है, उन्होंने वेदांग पहले पढ़े हैं। सज्जनों वेद नहीं है, छटपटाता है ऋषि संसार में। 63 से विदा तो ले ली, लेकिन 67 तक वो संसार के रंगमंच पर नहीं आया। संसार के रंगमंच मतलब वो किसी प्रवचन या किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हुए, 4 साल लगाए उन्होंने। छटपटाता है, कभी जयपुर जाता है, कभी भरतपुर आता है, कभी किसी शहर में जाता है, कभी किसी, उससे वेद नहीं मिल रहे। सज्जनों वेद को देखने के लिए संसार में उन्होंने जर्मनी से वेद मंगाने पड़े हैं। हमारे दुनिया तो यूं कहते थे कि वेदों को तो सकटासुर ले गया और बदले में पुराणों के गपोड़ों को दे गया, ये स्थिति बना रखी। तो सज्जनों में कह रहा था कि ये जो संस्कार कैसे दग्ध बीज हो, हमारे संस्कार दग्ध बीज करने के लिए ये हमें तप करना पड़ेगा। ये तप जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक जो है हमें अविद्यादि क्लेश दूर करने पड़ेंगे। पहले हमें अपनी पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें विद्वानों का सत्संग करना पड़ेगा। सज्जनों जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारी अविद्या दूर होने वाली नहीं है।
और बाकी क्लेश भी जब भी दूर होंगे जब हमारी अविद्या दूर हो गई, क्योंकि सारे के सारे दूसरे जो क्लेश हैं वो अविद्याजन्य है। अविद्या जब तक हमारे पास है तब तक क्लेश पैदा रहेंगे, और अविद्या यदि नहीं है तो फिर क्लेश नहीं होंगे। इसलिए इस अविद्या को हटाने के लिए, लेकिन सज्जनों कितने बड़े तप किए हमने। आज जो है गर्म कोल तार की सड़क पर चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी परिक्रमा देने चल रहे हैं लोग। अब उनसे कहो कि भाई क्या ऐसे, बोल जी तपस्या ने योग सिद्धि, बिना तपस्या के तो योग सिद्धि नहीं होगा, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों इस तपस्या में भी एक ब्रेक लगाया ऋषि ने एक ब्रेक लगाया कि भाई ये तपस्या कैसी होनी चाहिए, कहां तक होनी चाहिए तपस्या। आज आप बैठ गए संध्या में कि भाई मैं तो संध्या में जब उठूंगा जब मेरे को समाधि सिद्ध हो जाएगी, बैठ गए, घंटे भर बैठे, 2 घंटे बैठे, और सज्जनों जब नहीं लगा और जब नहीं मन लगा तो फिर उठ गए, कहने लगे आज नहीं है कल जरूर करूंगा इस काम को। तो सज्जनों फिर दूसरे दिन बैठ गए और फिर वो इतनी टाइम लगाने लग गए, तो फिर दूसरे करते करते धीरे धीरे करके अरुचि पैदा हो जाएगी। उसमें संस्कार श्रद्धा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ज्ञान पीछे से नहीं है। सज्जनों ज्ञान पहले हो जरूरी है, ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ऋषि ने एक ब्रेक लगाया कि भाई कैसा तप करोगे तुम, ये तप का उपादान तो बता दिया आपने कि जब तक जो है इन भेदन नहीं करोगे, ये जो क्लेश है इनको काटोगे नहीं, तब तक तप सिद्ध नहीं होगा आपका। तो लोग तपस्या करने लगे, तो उसका एक सीमा बनाई ऋषि ने। कहते हैं कि तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन यति से विमानम इति मन्यते। महर्षि कहते हैं कि भैया हम ऐसा मानते हैं कि जब तक चित्त प्रसन्न रहे तब तक तप करना है। तप जो है ऐसे नहीं है कि शरीर तंग होता रहे और शरीर में कष्ट होता रहे और आप तपस्या में लगे रहे, उस तप की कोई सीमा ही नहीं है। सज्जनों ऐसा नहीं होता। हमेशा जब बैठ गए और पैर दर्द करने लग गए तो ध्यान दर्द पर रहेगा, ध्यान ईश्वर में नहीं लग सकता, ईश्वर में कभी भी संलिप्तता नहीं होगी, ईश्वर के अंदर लगेगा नहीं मन। क्योंकि स्वामी सत्यपति एक बहुत बढ़िया बात बताया करते थे। स्वामी कहते थे कि जब जो है हम संध्या में बैठे तो संध्या तो ये पूर्व तैयारी है, ये संध्या जो हम बोलते हैं आज सुबह से शाम तक, ये 26 मंत्रों की संध्या है, ये तो तैयारी है। ये हमारा शरीर जीवात्मा 5 तालों में आबद्ध है। सबसे ऊपर इसका चित्त का परत है, चित्त के ऊपर अहंकार तत्व है, अहंकार तत्व के ऊपर चित्त का परत है, और चित्त के ऊपर बुद्धि तत्व का परत है, बुद्धि पर मन का परत है, मन पर इंद्रियों का परत है, और इंद्रियों पर इस शरीर का परत है। ये 5 परत हैं जीवात्मा के। तो जब तक इनको जो है इनको शांत अवस्था में लाने के लिए ये हमें जो संध्या बताई जाती है, हम सबसे पहले स्नान करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, इंद्रिय आचमन करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, हम इंद्रिय स्पर्श करते हैं, इंद्रियों को पावन करते हैं, और मार्जन मंत्रों से इंद्रियों को साफ करते हैं। सज्जनों हम प्राणायाम से मन को स्थिर करते हैं, हम जो है बुद्धि को अघमर्षण मंत्रों से सिद्ध करते हैं। अब ये बुद्धि कैसे अघमर्षण मंत्रों से सिद्ध होगी जी, ये कैसे तप होगा? बुद्धि अघमर्षण मंत्रों में ऐसा क्या है कि बुद्धि से हम बुद्धि को जो है ठीक कर ले? सज्जनों अगम बुद्धि के अंदर अहंकार तत्व होता है। हमें यह लगता है कि मकान हमने बनवाया, हमारी सर्विस लग गई और 4 बच्चों के मकान बना दिए। लोग आज दावा करते हैं ना कि मेरे 4 बच्चे हैं और चारों को मैंने फिट कर दिया। सज्जनों ये बुद्धि का जो अहंकार है ये अघमर्षण मंत्रों से दूर होता है। अघमर्षण मंत्र में कहा गया है कि ऋतंच सत्यंचाभिदा तपसोदय जाए। कल मैं सुन रहा था, आपके आचार्य बता रहे थे कि ये जो हमने परमात्मा ने क्या क्या पैदा किया है, संसार को पैदा किया है। अभिदा तपस, उनका जो तपस्या है वो बड़ी विचित्र है, मनुष्य ऐसी तपस्या नहीं कर सकता। सज्जनों परमात्मा की तपस्या बड़ी विचित्र है। परमात्मा को ऐसे काम नहीं करना पड़ता जैसे मनुष्य करता है। परमात्मा को सारे के सारे तत्व अपने आप काम करने लग जाते हैं, उसकी इच्छा मात्र से काम। परमात्मा के अंदर इच्छा भी नहीं होती, ये इच्छा जीवात्मा के अंदर होती है। परमात्मा के तो अभिदा तप से सारा कुछ बनता है। सज्जनों जैसे शरीर जो है हमारा जड़ है, जड़ पदार्थ होते हुए भी शरीर जड़ है, लेकिन जैसे जीवात्मा उसको निष्क्रिय बताया गया है, ऐसे ही परमात्मा निष्क्रिय, करते कुछ नहीं है, जीवात्मा भी कुछ नहीं करता। सज्जनों जीवात्मा की परिभाषा दी गई है योग दर्शन के अंदर कि चित्त शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया
केवल विषय का दर्शन मात्र करती है, विषय को भोगती नहीं है, विषय का दर्शन मात्र करती है। दर्शन कैसे? जैसे किसी दुकान पर गए आप, किसी हलवाई की दुकान पर गए और हलवाई की दुकान पर देखा ये गुलाब जामुन रखी है, ये पेड़े रखे हैं, ये बालूशाही है, सब चीज देखा और देखने के बाद आपने खरीदा नहीं कुछ भी, वापस चले आए। बस इतना मात्र जीवात्मा का कार्य है। जीवात्मा शरीर में भोजन करने के बाद बुद्धि और मन के द्वारा जो संवेदना पहुंचती है उसके पास, उससे वो सुख और दुख का अनुभव करता है, सुख और दुख का ज्ञान होता है, उससे मात्र संवेदना पहुंचती है, इसका भोग नहीं किया करता। सारी की सारी क्रिया प्रकृति के अंदर होती है, इसलिए द्रव्यमान पदार्थों के अंदर क्रिया होती है और गुण होते हैं। सज्जनों में बता रहा था ना वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत, ये सारे के सारे कार्य, ये द्रव्यमान जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर क्रियाएं हैं। जीवात्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय है वो तो। सज्जनों, परमात्मा भी निष्क्रिय है, परमात्मा भी करता नहीं है। ये सारी की सारी प्रकृति, चित्त जल पावक गगन समीर, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं ये परमात्मा की आज्ञा में चलते हैं, आज्ञा से कोई विपरीत नहीं चलता। जैसे जैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, इनकी आज्ञा मात्र से अपने आप सृष्टि की रचना होने शुरू हो जाती है। सज्जनों, इस तरह से जैसे मनुष्य के, ये हम क्या कहते हैं जी, परमात्मा के हाथ पैर ही नहीं है। पौराणिक लोग कहते हैं जी जब परमात्मा के हाथ पैर नहीं है तो कैसे संसार को बनाता है वो? सज्जनों, हमेशा शरीर से बाहर की चीजें बनाने के लिए हमें हाथ पैरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन शरीर के अंदर माताओं के अंदर गर्भ धारण करने के टाइम में जो बच्चा जो बड़ा होता है, उसके सिर कब उसके सिर बन रहा है, कब उसकी बुद्धि तैयार हो रही है, कब उसके हाथ पैर तैयार हो रहे हैं, सज्जनों उस माता को नहीं पता। माता हाथ पैरों से नहीं बना रही उस बच्चे को। क्यों? कि शरीर के अंदर जो क्रिया होती है वो स्वतः होती है, परमात्मा प्रदत्त होती है। ठीक इसी तरह से परमात्मा के अंदर सारा ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी की सारी स्वतः हो रही हैं। परमात्मा को हाथ पैरों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे माता को बच्चे को बनाने में जरूरत नहीं पड़ती है। सज्जनों, सारे के सारे प्रमाण यही मौजूद हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में वही है जो पिंड के अंदर है। इसलिए तपस्या करने के अंदर हमें पूरी की पूरी जो है, हमें अविद्यादि क्लेश दूर करने पड़ेंगे। सज्जनों, अविद्यादि क्लेश जब तक दूर नहीं होंगे तब तक जो है ये होने वाला नहीं। अविद्यादि क्लेश कैसे दूर हो हमारे? अविद्यादि क्लेश हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारी तपस्या से दूर होंगे। ये तपस्या हम कैसे लगावें? आप कितने भी कावड़ ले आइए, मैं बहुत से बुजुर्गों से पूछता हूँ, आप मंदिर जाते हैं? बोला हाँ जाते हैं जी, दर्शन करके आए हैं। जो चीज प्राप्त हो गई उसके लिए चिंतन किस बात का? चिंतन कैसे होगा? आपने किसी चीज को जाना, मान लिया, जिसने मान लिया कि ईश्वर है, तो सज्जनों फिर जानने की उसको आवश्यकता नहीं। जानने की आवश्यकता जब भी बनती है मानने से पहले उसको जानो। पहले परमात्मा है कैसा, रहता कहाँ है, क्या करता है? सज्जन, सारी बहुत निर्भ्रांत ज्ञान वेदों के अंदर करके बता रहे हैं ऋषि कि परमात्मा है कैसा, कहाँ रहता है, ये कैसे पता लगेगा जी परमात्मा का? परमात्मा का पता कैसे लगेगा हमारे यहाँ? सज्जनों, जीवात्मा का पता कैसे लगता है? जीवात्मा का पता जब लगता है जब शरीर के अंदर आ जाती है। जब शरीर के अंदर आ जाती है तो हमें ये पता होता है कि इसके अंदर जीवात्मा है। लेकिन इसी तरह से सारा का सारा ब्रह्मांड जब पैदा होने लग जाता है तो परमात्मा प्रत्यक्ष है। परमात्मा के बगैर संसार में क्रिया हो रही है, सड़ने गलने की क्रिया हो रही है। जितने भी संसार में है पदार्थ साकार, और सब में परिवर्तन सदा होता, बारंबार लगातार परिवर्तन चल रहे हैं। ये परिवर्तन इस बात का संकेत है कि परमात्मा मौजूद है। ये परमात्मा संकेत पुष्टि, क्योंकि शरीर में जब तक परिवर्तन होते हैं सज्जनों, जब तक जीवात्मा है बढ़ता है और उच्च से ऊंचा पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद विपरिणमते और अपक्षीयते और नश्यति, ये छह हमेशा ये जो छह जो है संस्कार हमेशा ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। जब परमात्मा निकल जाएगा दूसरी फिर शुरू होगा। इसलिए उस संसार की क्रियाओं का ऐसा होगा, संसार में घास उग रही है, किसान उगा रहा है, क्या किसान खेती को उगा रहा है? संसार में ये चल रहा है, ये कैसे चल रहा है सज्जनों? कोई ना कोई तो चलाने वाला है। इसके अंदर, संसार के अंदर यदि आत्मा नहीं होगी, संसार की कोई क्रिया नहीं होगी। शरीर के अंदर यदि आत्मा विद्यमान नहीं है तो सज्जनों शरीर के अंदर कोई क्रिया नहीं होगी।
हमारे शरीर की सारी शरीर कार्य कर रहा है, संसार में ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, इसके अंदर परमात्मा विद्यमान ये कार्य कर रहा है। इसलिए हमें ये परमात्मा का चिंतन, ये परमात्मा को समझ के उसके प्राप्ति का जो उपाय है सज्जनों, ये चाहिए। जब तक चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी, पाठ पढ़ाने में शब्दों से काम लिया जाता है और ज्ञान आत्मा में भाई बिन शब्द दिया जाता है। हमेशा परमात्मा, जब मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं उसमें शब्दावली है, उसमें भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं, तब अपने मन की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन परमात्मा जब पहुंचाता है तो वो मनुष्य जैसी रीति नहीं अपनाता। जैसे मनुष्य अपनाता है भाषा का प्रयोग करता है उसमें, लेकिन परमात्मा जब ज्ञान देता है उसमें शब्द व्यापार नहीं होता सज्जनों, उसके अंदर शब्द व्यापार नहीं होता। परमात्मा ऐसे ज्ञान देता है वो शब्द व्यापार नहीं करता। इसलिए शब्द व्यापार को केवल केवल जीवात्मा प्रयोग करती है। परमात्मा को कैसे दर्शन करें कि पाठ पढ़ाने में शब्दों से काम लिया जाता है और ज्ञान आत्मा में भाई बिन शब्द दिया जाता है। जब तक हम शब्द व्यापार हीन होकर के पूरी संध्या कर ली, तैयारी कर ली और तैयारी करके फिर उसके बाद जीवा हमारा जो मनसा परिक्रमा है वो मन को, चित्त को ठीक करने के लिए, चित्त क्या है, चित्त मन जो है वो दो कार्य करता है। मन एक तो बाह्य इंद्रियों से जुड़ता है, अंदर चित्त में जो है टेप होता है, सारा जो टेप जो है वो शुद्ध होता है मनसा परिक्रमा मंत्रों से। और सज्जनों जो अहंकार तत्व है, अहंकार तत्व हमेशा उपस्थान मंत्रों से दूर हो, ठीक होता है। ये सारी की सारी तैयारी है। अहंकार तत्व किसे कहते हैं? अहंकार तत्व का मतलब वहां ये नहीं है कि अहंकार जैसे घमंड, घमंड का मतलब अहंकार नहीं है। वहां अहंकार एक धरती संज्ञक तत्व है जो जीवात्मा के बिल्कुल करीब रहता है और उसकी पहचान ये है कि जब आप शाम को सोएं और ये कह के सोएं कि भाई मुझे आज 4 बजे जाना है, गाड़ी पकड़नी है, 4 बजे सज्जनों अलार्म भर लीजिए आप घड़ी में, अलार्म से ठीक पहले आपको जगाएगा, वो ठीक 4 बजे जगाएगा। ये अहंकार तत्व है और अहंकार तत्व उपस्थान मंत्रों से ठीक होता है। जब ये सारे के सारे तत्व अपनी यथास्थिति में आ गए फिर हम जो है गायत्री मंत्र के जाप पर प्रयोग करते हैं और जाप को पूरे गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ है और जो ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ है वो केवल ओम का अर्थ है। और लेकिन सज्जनों जिस समय हम परमात्मा के ध्यान में जब लीन हो गए संसार में तो सज्जनों फिर वो ओम भी छूट जाता है। ये शब्द संसार में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो परमात्मा तक पहुंचा दे, वो परमात्मा तक जीवात्मा ही पहुंचती है। इसलिए जीवात्मा जब परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है तो फिर जो है शब्द व्यापार छूट जाता है और फिर परमात्मा ज्ञान देता है उस जीवात्मा को। सज्जनों उसकी यही विधि है परमात्मा की, वो दो तरह से ज्ञान दिया करता है परम जीवात्मा को। एक तो जो है आत्म दर्शन के द्वारा अपने आत्मा के अंदर देता है, दूसरा वेदादि शास्त्रों के द्वारा। वेदादि शास्त्रों से भी ज्ञान मिलता है सज्जनों। वेदादि शास्त्र परमात्मा के बनाए हुए हैं कि किसी ऋषि की देन नहीं है। ऋषि ऐसी शब्दावली नहीं बना सकते सज्जनों। एक ऋषि केवल एक विद्वान केवल गणित का विद्वान होगा तो वो गणित में मास्टर होगा, वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता सज्जनों। और ज्योग्राफी का मास्टर जो है वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता और केमिस्ट्री का अध्यापक जो है वो बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता। ये सारे के सारे विषय लगे लेकिन सारे के सारे ज्ञान वेदों के अंदर है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी ऋषि की देन नहीं है। ऋषि तो केवल यंत्रवत कार्य करते हैं सज्जनों, जैसे यंत्र कार्य करता है। इसलिए सज्जनों ये परमात्मा का ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा अविद्यादि क्लेशों को दूर कर सकते हैं। और जब तक हम इसमें तपस्या नहीं करेंगे, आज संसार से छूटा हुआ है व्यक्ति, संसार जो है वेदों से छूटा हुआ है। बड़े बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग ये कहते हैं जी ये सब बेकार की बात है, क्या झंझट में फंसे हुए हो आप। अरे भाई छोड़ो, जितने भी ये जो धार्मिक कार्य करने वाले हैं ना सारे के सारे जेल में जा रहे हैं। आसाराम जी जेल में चले गए, वो जेल में चले गए और जितने भी बचे हैं वो भी सब जेल में जाएंगे। तुम भी ये काम मत किया करो सज्जनों। आज मूल से कटा हुआ है व्यक्ति, मूल से कटने के बाद ये व्यक्ति की स्थिति है कि आज मूल की बात नहीं करता, ये बातें करता है जो संसार में उसको अच्छा लग रहा है। इसलिए सज्जनों हमें मूल से जुड़ना है, हमें तपस्या वो करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि चित्त प्रसादनम अबाध मानम, चित्त के प्रसन्नता में बाधा ना हो। चित्त में यदि प्रसन्नता आ गई, आपने शरीर का कष्ट ऐसा कर लिया और जो है बहुत से भूखा रहना ही तप मानते हैं, भूखा रहना तप है। कुछ ने कपड़े उतार दिए सज्जनों, ये सारे के सारे महर्षि दयानंद को कपड़े पहनने की जरूरत पड़ गई थी कैलकटा में। जब जो है मुखोपाध्याय जी ने जब ये कहा कि महाराज आप दो बात मेरे कहने से मान लो, आप एक तो संस्कृत बोलते हो और जो दुभाषिया व्यक्ति है हिंदी जब बताता है उसको तो वो संस्कृत से हिंदी करने में वो गड़बड़ कर जाता है, वो हमारी समझ में नहीं बैठती। और दूसरा
कपड़े पहनो, क्योंकि पब्लिक में बैठते हो आप। महर्षि ने दो व्यक्तियों को बात मानना चाहिए, हमें वेद के रास्ते पे चलना है, और वेद एक ऐसा साधन है जिससे हमारी अविद्यादि क्लेश नष्ट हो सकते हैं। उसमें ईश्वर का विशुद्ध ज्ञान है। ईश्वर है कैसा? संसार में जो चीज आज दिखाई दे रही है, जो ईश्वर दिखाई दे रहा है सज्जनों, वो ईश्वर नहीं है। आज भ्रांति में पड़ा हुआ आदमी। सज्जनों, ईश्वर तो अपने अंदर है। जब तक अंदर की तरफ ने अपनी इंद्रियों को मोड़ोगे आप, तब तक सच्चे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और सच्चे परमात्मा के दर्शन होंगे तो अविद्यादि क्लेश दूर हो जाएंगे। सज्जनों, जब विद्यार्थी एग्जाम देता है तो सूत्र कोई भूल गया, अब वो निःशब्द हो जाता है। निःशब्द होकर के सोचता है कि भाई कहाँ भूल गया, क्या हुआ। कोई शब्द व्यापार उसके अंदर नहीं रहता। और जब शब्द व्यापार नहीं रहता तो फिर वो परमात्मा ज्ञान देता है कि भाई वहां देखा था तुमने, ये पढ़ा था। यदि आपने अपने अंदर ज्ञान पैदा करना है तो निःशब्द रहना सीखो। संध्या में निःशब्द बैठो। ये सारी की सारी वेद मंत्रों को कहने के बाद और अपनी स्थिति बनाने के बाद जब ईश्वर का जाप हो तो सज्जनों, उसमें शब्द व्यापार नहीं चलना चाहिए। ये स्वामी सत्यपति जी बहुत स्पष्ट रूप से कहा करते थे। आज उनके बड़े शिष्य परंपरा है जो ईश्वर के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से बहा रही है। इसलिए सज्जनों, हमें उस परंपरा का पालन करते हुए हमें निःशब्द होकर के कुछ देर तक इन मंत्रों का जाप करें और अपने शरीर की स्थिति को हम स्थिति में लाएं। फिर उसके बाद निःशब्द हमें से होकर के परमात्मा का ध्यान हमें करना है। और परमात्मा के अंदर अर्थवार्थ निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। सज्जनों, जब ज्ञानात्मक स्वरूप जब शून्य हो जाता है और अर्थमात्र निर्भासम, अर्थ क्या है? अर्थ केवल परमात्मा। परमात्मा निर्भास, संसार में प्रलयवत स्थिति हो गई है। मेरे और परमात्मा के अलावा कोई नहीं है संसार में। जैसे समुद्र के अंदर कोई डुबकी लगाता है, ऐसे समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहा हूं। परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है मुझे। ये कल्पना करना, ये मन में स्थिर करना बात को, संसार में परमात्मा जैसे बिनौले के चारों तरफ रुई होती है, इस तरह से परमात्मा हमारे चारों तरफ आबद्ध है। इस तरह से जब हम ध्यान करेंगे तो सज्जनों, फिर हमारा तप से सिद्ध होगा, हम क्लेशों से दूर होंगे। संसार में परमात्मा के अलावा कोई क्लेशों को दूर करने वाला नहीं है। न ऋते न इंद्रात ऋते पवते धाम किंचन, सामवेद का मंत्र है सज्जनों। परमात्मा के अलावा इस आत्मा को शुद्ध करने वाला संसार में कोई नहीं है। हमारे उस सारे के सारे शरीर को पानी शुद्ध कर देता है। अद्विगात्राणि शुद्धति, मन सत्य शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध हो जाता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से ये हमारी जीवात्मा शुद्ध हो जाती है। और मन सत्य शुद्धति। सज्जनों, इसलिए हमें उस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। उस रास्ते पर बढ़ेंगे हम, तब हमारी अविद्यादि क्लेश दूर होंगे। परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके होंगे। हम किसी मनुष्य के सानिध्य में बैठ गए तो सज्जनों, मनुष्य सारे के सारे अल्पज्ञ हैं, सारे के सारे सर्वज्ञ नहीं है। हमें मित्र हमारे बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम भी कर देंगे जो हमारे नुकसानदायक हो जाएगी, क्योंकि अल्पज्ञ है सारे। माता पिता भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन सज्जनों, जिस समय माता पिता अच्छा करते हुए बच्चे का बुरा हो जाता है कभी कभी, तो सज्जनों, क्योंकि माता पिता सर्वज्ञ नहीं है। बहुत अच्छा तो चाहते हैं, परमात्मा के रूप में है हमारे पास, लेकिन सज्जनों, इसके बाद भी परमात्मा की हमें आवश्यकता है। परमात्मा के इस रास्ते पर यदि चलेंगे तब हमारा सिद्ध होगा, तब सज्जनों हम, लेकिन चित्त की प्रसन्नता हमारी बनी रहनी चाहिए। इस रास्ते पर जो कोई चलेगा, महर्षियों के रास्ते पर चलेगा, महर्षि दयानंद के चश्मे को पहन करके जो कार्य करेगा, सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति हो से होगी। और परमात्मा की प्राप्ति होगी तो मोक्ष का रास्ता उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्राप्ति की सीढ़ियों के बतलाऊं नाम, और करना चेतन प्राणियों की सेवा निष्काम। पुण्य कुसंग का रंग अंग पर चढ़ने दे इन रंग, और जीवन भर यहाँ करे यहाँ सत्संग। इससे आगे यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा, ध्यान समाधि तमाम। इन सीढ़ी पे जो चढ़े, जो जन नियमानुकूल, इनके पालन में कभी किंचित करे न भूल। तो मैं कहता हूं किलकार, निश्चय ही प्रभु से मिले कोई न रोकनहार। सज्जनों, आज का प्रवचन मेरा पूरा लगभग हो लिया, और आपसे अगले कभी जो है फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे। आपकी इस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत लोग जुड़ रहे हैं। देखो, मेरे कहने से जयपुर में भी काफी लोग जुड़े हैं। आपने बहुत अच्छा चला रखा है। मैं सभी आप आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, मास्टर जी को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। बहुत ही ज्ञानवर्धक और धारा प्रवाह आचार हमारे ओम प्रकाश जी का वक्तव्य रहा। और ओम प्रकाश जी के द्वारा
जो तप के विषय में हम सभी लोग सुन रहे थे, निश्चित रूप से आनंद आ गया और आगे भी ईश्वर की कृपा रहेगी कि आपको सुना जाएगा। सबसे पहले मैं टिप्पणी लूंगा, कल आप सुनेंगे गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। हाँ, नमस्ते जी, सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी। तो सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ ओम प्रकाश जी का, और जिनके नाम में ओम जुड़ा हुआ है और वे इस तरीके से जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वास्तव में जो है हम सब धन्य हैं। जिस दार्शनिक चिंतन के द्वारा, युक्ति युक्त चिंतन के द्वारा आपने अपनी बातों को कैसे हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, आपने बहुत सुंदर जो है प्रवचन हम सबके सामने रखा। और हम मतलब जो मुझे तो लग रहा था कि जो शिक्षावल्ली है तैत्तरीयोपनिषद की आचार्य पूर्व रूप अंतेवासी उत्तर रूप, तो आप आचार्य पूर्व रूप में हैं और हम सब जो है बैठ करके अंतेवासी रूप में जो है आपका प्रवचन सुन रहे थे। विद्या संधि ही प्रवचनम संधानम, जो विद्या होती है वह संधि कहलाती है और जो प्रवचन है वह संधान कहलाता है। संधान कैसे हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो हमारा चरम और परम लक्ष्य है। तो आपने बहुत ही सुंदर प्रवचन के माध्यम से हम सबका जो है मार्ग प्रशस्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। आपके प्रवचन के माध्यम से मुझे गीता का वह श्लोक भी याद आ रहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर के कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है, कोई दूसरा पवित्र पदार्थ इस संसार में नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, और उस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है कि जो योग के द्वारा अपने आप को सिद्ध किया हुआ है, समय के अनुसार जो है वो अपने आत्मा में उस परमात्मा तत्व को प्रकाशित करता है और वह जो है धन्य हो जाता है और मोक्ष तत्व को, मोक्ष को पाने का वह अधिकारी बन जाता है। एक और संदर्भ आता है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। हे अर्जुन, मुझे जो है 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन क्या करते हैं, मेरा चिंतन मनन क्या करते हैं। तो उनमें से कहा कि आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। पहला आर्त, जो पीड़ित है, दुखी है, वह जो है ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का स्मरण करता है। दूसरा आर्त जिज्ञासु, जिसके मन में जानने की इच्छा है, वह जानना चाहता है इस दुनिया में जो है आकर के, वह कुछ जो है मतलब उसके मन में इच्छा है कि मैं क्या जानूं, कैसे जानूं, तो वह जिज्ञासु है। और उसके बाद जो है अर्थार्थी, वह किसी प्रयोजन को चाहने वाला जो व्यक्ति है वह परमात्मा को याद करता है। और उसमें से भी जो अंतिम है ज्ञानार्थ, हाँ, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन, उसमें जो ज्ञानी है, जो जानना चाहता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो आज इस योग दर्शन के माध्यम से वास्तव में जो है आपने हम सबको दर्शन का वह जो है जो गहन चिंतन है और उस गहन चिंतन को बहुत ही सरल शब्दों में आपने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी जो है आपका इस प्रकार का जो है जो चिंतन है, प्रवचन है, हम सबको मिलता रहेगा और हम सब जो है लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता आर्या जी, जिन्होंने हमें आचार्य ओम प्रकाश जी से मिलवाया, मैं चाहूंगा वो आ जाए, ऐसे नगीने आपने हमें दिए। आइए कविता जी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो आपका कार्यक्रम आचार्य जी का शुरू हो गया था। बहुत अच्छा लगा और 1 मिनट भी हिलने का मन नहीं किया। बहुत सुंदर और सच में ज्ञानवर्धक रहा। तो आपका कार्यक्रम नित्य ही अच्छा ही रहता है। तो 2 पंक्तियां मैं यहाँ से ही बोल देती हूँ, अब मैं ऊपर नहीं जा रही। भीतर है सखा तेरा तू मन टिका के देख,
अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर की ओर जो, उन्हें भीतर को मोड़ लो। कर द्वार सकल बंद समाधि लगा के देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। शुद्ध आत्मा से उसकी तो रचना का ध्यान कर। निश्चय ही झूम जाएगा, महिमा का ध्यान कर। श्रद्धा की देवी रूठी है, उसको मना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। साथी पवित्र देव है, बिगड़ी बने ना क्यों। जीवन ये तेरा भक्ति रस में सने ना क्यों। भांति आदर्श भक्ति का जीवन बीता के देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। मिलता है सखा तेरा बस इसी उपाय से। मिलता नहीं कदापि वह अन्यत्र जाप से। संतों की वाणी को तू आज माँ के देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। धन्यवाद लखनलाल जी। बहुत बहुत आभार बहन कविता जी। और 8:06 पे लगभग आप जुड़ चुकी थी, उसके पूर्व आचार्य ओम प्रकाश जी का व्याख्यान प्रारंभ हो गया था। चलिए कल आपका भजन हो जाएगा। आइए किशोर जी दिल्ली से हैं, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, लंबे दिनों के बाद दर्शन हो रहा है, स्वागत है। आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था जी। अभी फिर मैं जुड़ना शुरू हुआ हूँ और आज का प्रवचन मैंने शायद पूरा सुना है और मन गदगद हुआ कि एक एक बात बिल्कुल स्पष्ट की गई उसमें। थोड़ा सा जो एक कमी लग रही थी कि पहले कविता जी का भजन होना था, वो कविता जी ने बाद में पूरा कर दिया और वो भजन भी बिल्कुल उससे संबंधित ही था। तो मेरे बहुत बहुत आप सभी को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार किशोर जी। आइए सचदेवा जी। ओम लखनलाल जी, आपको सादर प्रणाम। नमस्ते जी। और आचार्य ओम प्रकाश जी को भी सादर प्रणाम। और हमारे इधर तो ओम प्रकाश जी जुड़े, उधर प्रेम प्रकाश जी जुड़े और इधर प्रेम सचदेवा जुड़ गए। तो ये अच्छी एक बहुत ही अच्छा लगन है। और प्रेम का त्रेतवाद हो गया, प्रेम का त्रेतवाद। जी जी। तो मैं तो आचार्य ओम प्रकाश जी को कभी छोड़ता नहीं हूँ। आर्य संदेश टीवी पे लगातार उनको देखता हूँ। पिछले तकरीबन 1 साल तो हो ही गया है उनको देखते हुए और बड़ा प्रभावित हुआ उनकी शैली से। इसीलिए मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि भाई
इनका प्रवचन होना चाहिए। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान 3 सब्जेक्ट लिए थे, तो तब तो आज हो गया। बाकी आप 2 सब्जेक्ट और ले लें 3 तारीख तो के बड़ा बाद अच्छा 3 रहेगा। जुलाई से हो जाएंगे। 3 क्योंकि- जुलाई से जी 3 जुलाई से हो जाएंगे। 3-4 जुलाई जी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा आप लोग धन्यवाद करता हूँ। भी तो इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार हम तो डेली जुड़ रहे हैं जी। आप कोई ना कोई इतने अच्छे, देखिए अभी अपना प्रेम प्रकाश जी, कितने अच्छे विद्वान कल आप लेकर कल आते हैं। कल हम आचार्य प्रेम प्रकाश जी का व्याख्यान है। जी हाँ, हम छोड़ते नहीं है जी आपको, लखनलाल जी। छोड़ हैं? भी नहीं सकते हो, इस जन्म में तो छोड़ ही नहीं हाँ, सकते हो। क्योंकि इस इतने जन्म में अच्छे। तो ऋषि दयानंद का बंधन बन गया है। जी जी, हमारा तो आपका राखी का संबंध हो गया, समझ लो कि बिल्कुल हम नहीं बिल्कुल छोड़ेंगे आपको। बिल्कुल। आपने हमें बांध लिया। अब बस हम जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं भी हो। जब आप प्लेटफॉर्म से, बस स्टेशन से कार्यक्रम चला सकते हो, मैं आपसे बड़ी प्रेरणा लेता हूँ इस बात में, तो मैं क्यों ना जुड़ूं। ये मेरी जो है ना, मैं कहता हूँ कि आप प्रेरणा के स्रोत हैं आप। तो हम आपके बहुत आभारी हैं। और आचार्य ओम प्रकाश जी को संदीप भी गोयल मैं जी बहुत फरीदाबाद। धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। संदीप गोयल जी फरीदाबाद जुड़े हुए हमारे बीच में आज। संदीप गोयल जी। संदीप गोयल जी। हाँ जी, नमस्ते जी लखन जी, नमस्ते। अरे बहुत दिनों के बाद आए हैं आप, बताइए कैसे काम बनेगा। क्या बताएं, सब ऑफिस ऑफिस बहुत ज्यादा रहता है। अरे ऑफिस तो बने रहना है जीवन भर। मैं आर्य समाज NH4 फरीदाबाद से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो आपके सबसे अच्छी बात, आपके प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात है कि आप विद्वान बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ के लाते हो। सबसे अच्छी बात इसकी है, बहुत अच्छे विद्वान आते हैं आपके उसके। लेकिन कुछ टाइम का शेड्यूल ऐसा होता है कि कुछ कुछ ध्यान नहीं रहता, और कुछ शेड्यूल ऐसा होता है कि जुड़ नहीं पाते। मैं कोशिश करूंगा फिर। वो एक बार वो मुनि जी एक बार सुना रहे थे ना कि वो किसी को अपना शिष्य बनाने, गुरु बनाने के पहले चेला ठोक बजा लेता है। हाँ हाँ। तो हम पहले ठोक को बजा लेते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पर लाते हैं पहले। नहीं नहीं, वाकई में बहुत अच्छे विद्वान आपके यहाँ, आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छे विद्वान आते हैं। ईश्वर की कृपा है, सब और कुछ नहीं है। आप सब लोग देखिए, अब जैसे ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, तो कविता जी ने कहीं से जोड़ दिया, प्रेम प्रकाश जी को हमारे डॉक्टर अजय आर जी ने जोड़ दिया। तो ईश्वर कहीं ना कहीं से अपने आप मिलवाता रहता है। जब अपन अच्छा कार्य करते तो परमात्मा मदद करता है। बताइए राम भज मदान जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। माइक जी खोल लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आयोजन के लिए शत शत नमन। आप इतने विद्वानों को इकट्ठा करके हम सबका ज्ञान वर्धन करते हैं, और हम लोगों की जो मन में भ्रांतियां होती हैं वो अपने आप दूर होती जाती है। इसलिए आपको और आपके द्वारा सभी विद्वानों को शत शत नमन, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और कल गीता के ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान आता है, प्रेम प्रकाश जी को सुनेंगे। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, फिर हम शांति पाठ करेंगे। बच्चे तैयार रहे थे। ओम ओम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत अच्छा लंबा प्रकरण आता है। सत्यम स्वाध्याय, तपा स्वाध्याय। वहां बार बार ऋषि कहता है कि आप सत्य तो बोलिए, लेकिन स्वाध्याय प्रवचन को मत छोड़ दीजिए। स्वाध्याय से कहा गया है, वहां तात्पर्य का दिया गया है कि अपना स्वयं का चिंतन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, प्रकृति का चिंतन करते हुए, और अगर हम सत्य बोलने की कोशिश करते रहेंगे और स्वाध्याय नहीं करेंगे तो उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। और बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा बताया गया है। ऐसा इसी प्रकार से जैसे कहा गया है, यस्य ज्ञानमयं तपः, समस्त प्रकार का ज्ञान विज्ञान, उस परमात्मा को जानने की प्रक्रिया जो उस तप के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और तप को तो बहुत बड़ी महिमा, जैसा कि हमारे सम्मानीय आचार्य ओम प्रकाश जी ने बहुत लंबा प्रकरण हम लोगों के बीच में रख दिया है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं उसके बारे में। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा।
महर्षि पतंजलि के कई सूत्रों को उन्होंने हम लोगों के बीच में रखा हुआ है। तो तप को तो आज हम देखते हैं ना, तप को कहीं जाइए आप किसी बड़े मेले में, जैसे कुंभ के मेले लगते हैं ना बड़े बड़े, वहां तपस बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े जटाजूट रखाए हुए, एक लंगोटी लगाए हुए, और वो तपते हैं, कहते पंचाग्नि तपते हैं वो लोग। एक एक छोटी एक कंडी का एक कुपला जो होता है ना, उसके 4-10 टुकड़े कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसमें अग्नि लगा के चारों तरफ रख दिया, और कहते ऊपर से सूरज तप रहा है, बीच में बगल अगल बगल से चारों तरफ अग्नि तप रही है, हम तप कर रहे हैं। और आंख खोल के बीच बीच में देखते भी जाते हैं कि चलोतरी कितनी आ गई, यहाँ पर कोई उठा तो नहीं रहा है इसमें से। तो ऐसे तपस्वियों से हमको बचना है। और अगर तपस्वी देखना है हमें, तो हमारे आर्य समाज के हमारे सम्मानीय, जैसे अभी कल का जो हमारा विषय रहा है प्रेम प्रकाश जी का, अभी आज का ओम प्रकाश जी का, और तमाम जितने हमारे विद्वान आ रहे हैं, इन्हें तपस्वी समझना चाहिए हमें तो। और आर्य समाज के जितने सत्य वक्ता हैं, प्रत्यय ज्ञानान मुक्ति, वो बार बार कहते हैं कि सत्य के बगैर, सत्य नहीं अटल सत्य के बगैर मुक्ति संभव नहीं हो सकती है। तो ये तपस्वी हैं जो अहरनिश अपना भला कर रहे हैं, अपना चिंतन कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे मैं महान हमारे सम्मानीय ओम प्रकाश जी, कल के विषय के लिए हम प्रेम प्रकाश जी को भी देख रहे हैं, और हमारे समान राम भट्ट जी हैं, नरूला जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, और विमलेश कुमार जी को मैं देख रहा हूँ। सभी हमारे जितने भी हम तो 2 दिन से यही कंफ्यूजन में है कि ओम प्रकाश जी कौन है और प्रेम प्रकाश जी कौन है। हम तो 2 दिन से यही कंफ्यूजन में होगा कि ओम प्रकाश जी कौन है और प्रेम प्रकाश जी कौन है। अब जो भी देख रहे हैं, जिनको कल हाथ जोड़ के देख रहे हैं आप कल के विषय को, अरे वो तो अरे ऐसी मजाक कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि इतना प्रेम और इतना ओम बरस रहा है, और पूरा 1 घंटा हम लोगों के बीच में जिसने जलवान रख दिया। वो आइए देखिए, ओम भी प्रकाश सभी में है, प्रकाश सभी में है। जी जी बिल्कुल। देखिए वेद प्रकाश भी आ रहे हैं, देखिए वेद प्रकाश भी आ रहे हैं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रेम सचदेवा जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आचार्य ओम प्रकाश जी के द्वारा, और कल हमको प्रेम प्रकाश जी का सानिध्य मिलेगा। ये हमारे पूर्णकर्मी हैं, जो इतने अच्छे अच्छे योगियों से हम मिलते हैं जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, और इनके द्वारा हम अपना मिथ्या ज्ञान मिटा करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये हमारे लिए बहुत पुण्यदायक है, और इन लोगों को कोटि सा प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद। ओम दौ शांति शांति रे। ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो सत्य सनातन वैदिक की जय, गुरुवर विजयानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेख राम की जय, स्वामी सिद्धानंद की जय, स्वामी हनुमानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालनो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का घंटा उजल रहे, के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय, ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते, ओम से सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से, और कल ज्यादा से ज्यादा की संख्या में लोग जोड़े। और सम्मानित निवेदन है आप। चंद्रशेखर जी नमस्ते, बड़े दिनों बाद आचार्य जी सबको नमस्ते। आचार्य ओम प्रकाश जी कल भी जुड़े रहे, मेरा निवेदन है। नमस्ते प्रकाश जी, आप बात सुन रहे हैं तो थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे क्या हम अत्याचारी आपदाई जो हम निमट सकते हैं इन लोगों से, जो भारत के अंदर इतना जो है अनैतिक अत्याचार कर रखा है,
कन्या सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी, और विधर्मी जो है बंगाल, कश्मीर, केरल सब जगह। आपको सारे समाचार बताइए। कल चर्चा करेंगे अपन आचार्य चंद्रशेखर जी। जी चंद्रशेखर जी कल अभी तो हमें वो उपाय बताइए जिससे हम इन शत्रुओं से निपट सके। कल इस पे चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। हाँ नहीं, चर्चा तो कर लेंगे, चर्चा से काम नहीं चलेगा। काम तो ये है कि सोल्यूशन मिलना चाहिए, समाधान होना चाहिए। अपने आप को तैयार करना है चंद्रशेखर जी, अपने आप को तैयार करना है। जी लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते। फिर नमस्ते। भोगी प्रसाद जी जवाब दे दे। भोगी प्रसाद जी आप जवाब दे दीजिए, चंद्रशेखर जी के लिए क्या करना पड़ेगा। जी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते। मैं समझा नहीं। चलिए कल हो जाएगा उनका समाधान। शुभ रात्रि सभी को, कल मुलाकात करते हैं। शुभ रात्रि।